और ये हो गया क्या, ये भी देख लेते हैं। हाँ हो गया। तो एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे। ब्लड ग्रुप अपने टू टाइप के देखने थे, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप में गुड़े बात करें, जो आपने नाम दिया वो किसके आधार पर नाम दिया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द आरबीसी सरफेस। तो आरबीसी की सरफेस पर गुड़े जिस टाइप का एंटीजन मिलेगा वैसे अपन ब्लड ग्रुप नाम दे देंगे। आपने कहा बेटा बात करें, अगर आपकी आरबीसी है, आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी कहाँ मिलेगी? ब्लड में। और ब्लड दो ही कंपोनेंट का बना होता है, किसका? एक तो ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट, मतलब ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट बोला है किसने? एनसीईआरटी ने। किसको? ब्लड सेल को, ब्लड कॉर्पसल्स को। तो वो अगर गुड़े बात करें ए टाइप का एंटीजन है, किस टाइप का एंटीजन है? ए टाइप का एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पर, तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका जो ब्लड ग्रुप टाइप है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, वो ए टाइप का है। लेकिन दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, एंटीजन कहां मिलता है? आरबीसी की सरफेस पर, तो गुड़े बात करो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी होता है। और एंटीबॉडी कहां मिलता है आपको? प्लाज्मा में। ब्लड के दो ही कंपोनेंट थे, एक तो ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट मतलब ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। दूसरा था बेटा बात करें क्या? प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब गुड़े बात करें क्या था हमारे पास? 55% कंपोनेंट विच इंक्लूड, गुड़े बात करें क्या क्या इसमें इंक्लूड था? वाटर और प्लाज्मा प्रोटीन और मिनरल्स, ये सब। पर मोस्ट ऑफ 92% नियरली क्या था? वाटर था। ठीक है। तो अगर ये बेटा बात करें, अपन देखें कि आरबीसी की सराउंडिंग में जो लिक्विड, जो फ्लूइड है, वो क्या है बेटा बात करें? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। तो आरबीसी ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट की सरफेस पर आपको एंटीजन मिलेगा और प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट क्या मिलेगा? एंटीबॉडी। अगर गुड़े बात करें आप एंटीजन को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से करो, और अगर आप कैपिटल की जगह स्मॉल लेटर से एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो गुड़े बात करें क्या करो? कैपिटल लेटर से एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर दो। हमेशा जस्ट अपोजिट आपको यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैंने कहा आरबीसी की सरफेस पर ए टाइप का एंटीजन है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके प्लाज्मा में बी टाइप का एंटीबॉडी मिलेगा। अच्छा, ए टाइप का एंटीबॉडी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि नाम ही इसका क्या है? एंटीबॉडी। क्या नाम है बेटा बात करें? एंटीबॉडी ए। अब देखो इसके नाम ही छुपा है, ये किसके लिए एंटी रखता है? ए टाइप के एंटीजन के लिए। तो ऐसी बॉडी जो एंटी रखती है किसके लिए? ए टाइप के एंटीजन के लिए, उसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी ए। ऐसी बॉडी, बॉडी मतलब कौन है? प्रोटीन है। जो ए है वो क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन तो होता है। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन? एग्लूटिनिन। एंटीजन को क्या बोला था? एग्लूटिनोजन। एंटीबॉडी को बोला था एग्लूटिनिन। और एंटीबॉडी एंटीजन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडी एंटीजन को मार देती है, किल कर देती है, उसको अपन क्या बोलता है? एग्लूटिनेशन। तो तीन वर्ड को जरूर याद रखो। एग्लूटिनोजन मींस एंटीजन मींस ग्लाइकोप्रोटीन, एग्लूटिनिन मींस एंटीबॉडी मींस ग्लाइकोप्रोटीन। और इन दोनों के बीच के गुड़े बात करें इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी बेटे बात करें कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनिन, एग्लूटिनेशन। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये गुड़े बात करें कंडीशन है। तो अगर आपने कहा एंटीबॉडी ये मतलब जिस टाइप का आपको दिख रहा है वो उसी टाइप के एंटीजन को मारेगा। तो अगर मेरे पास एंटीजन ए है मेरी आरबीसी की सरफेस पर, तो मेरे पास कभी बेटा एंटीबॉडी ए मिलेगा ही नहीं। तो कौन सा मिलेगा आपके पास? बी एंटीबॉडी। क्योंकि बी एंटीबॉडी किसको किल करेगी गुड़े बात में बताओ? बी एंटीजन को। तो बी एंटीजन तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब मेरी आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है वो सेफ है। ठीक है। अब गुड़िया बात करें दूसरा पर्सन, जैसे ये गुड़िया है, इनकी आरबीसी की सरफेस पर आपने क्या देखा बताओ बेटा बात करें? ये एंटीजन देखा। अब बताओ ये कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी ब्लड ग्रुप होगा। जिस टाइप का एंटीजन है उसी टाइप का क्या रहेगा? ब्लड ग्रुप रहेगा। तो इनके प्लाज्मा में, प्लाज्मा मतलब क्या बेटा? सराउंडिंग फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हो, क्योंकि सेल के ग्रुप का नाम टिश्यू होता है, तो टिश्यू फ्लूइड बोलो, ब्लड का मैट्रिक्स बोलो, ब्लड का मैट्रिक्स बोलो, ब्लड का प्लाज्मा बोलो, कुछ भी बोलो। तो बेटा बात करें यहाँ पे आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी देखने को? एंटीबॉडी ए। क्यों बी क्यों नहीं मिलेगी गोलू बात करें? क्योंकि बी नाम इसका है एंटीबॉडी बी। बी एंटीजन को मारने वाली बॉडी है ये। तो आपको यहां कभी बी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? ए मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर गुड़े बात कर सोचो, अगर बी टाइप का होता तो ये क्या करता? यहां से एंटीजन को मार देता। एंटीजन को मतलब मारने का मतलब क्या? एंटीजन ऐसा दिखता है यहां पे? नहीं, वो तो इस मेम्ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड और प्रोटीन की। कल आपने बताया था ना, लाइपोप्रोटीन। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, मेरी मेम्ब्रेन हो, प्लांट की जाइलम की मेम्ब्रेन हो, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो, गुड़े बात करें तो कोई भी अगर सेल की मेम्ब्रेन है तो वो किसकी बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की। तो अपन उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। और प्रोटीन बेटा बात करें ही तो एंटीजन है।
तो अगर इसको मतलब मेम्ब्रेन को यहाँ से काट दिया, सोचो कोई मुझे आके मेरे पेट को काट दे और बोले मैं आपको नहीं मारूंगा, बस मैं तो पेट को फाड़ रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरी तो डेथ होगी। इसका मतलब कोई अगर बेटा आरबीसी की सरफेस को ब्रेक कर रहा है, वो तो उनको दिखाने के लिए, ताकि आप समझ पाओ, तो अपन ऐसा लिख देते हैं कि नहीं नहीं देखो ये बी टाइप का क्या है, एंटीजन। ऐसा थोड़ी दिखता है सर एबीसीडी लिखा हुआ, केवल प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बेटा अपन फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा अगर आपकी आरबीसी है और आरबीसी की सरफेस पर आपको ये इस तरीके से एंटीजन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, सॉरी स्मॉल लेटर से लिखते हैं अपन एंटीजन को, और एक बेटा बात करें क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ इसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, ए बी। क्या ब्लड ग्रुप कहलाएगा बेटा इसका, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ। तो इसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, मतलब जो ब्लड का मैट्रिक्स है, जो ब्लड का बेटा बात करें प्लाज्मा है, उसमें आपको कैसे एंटीबॉडी मिलेंगे, दोनों ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर आपने एंटीबॉडी ए दे दिया, माना ये आरबीसी को यहां से नहीं मारेगा पर यहां से फाड़ देगा आरबीसी को, नहीं नहीं हम ए नहीं देंगे, आप समझ गए, क्योंकि ए को मार देगा तो ए नहीं देना है, तो अपन बी दे देते हैं। अब बी दोगे तो बी यहां से फाड़ देगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये यहीं केवल यहीं पर है कि पूरी मेम्ब्रेन ही प्रोटीन की है, पूरी मेम्ब्रेन कहीं से भी फाड़ देगा वो। सोचो अगर मेम्ब्रेन बेटा बात का टूट गई तो अल्टीमेटली क्या हो गया, आरबीसी का गुडे बात का ब्रेक डाउन ही तो हुआ, और आरबीसी का ब्रेक डाउन गुडे हुआ मतलब आरबीसी मर गई। समझ पा रहे, तो आरबीसी का नंबर ब्लड में कम होगा। आरबीसी का नंबर ब्लड में कम होने का मतलब गुडे अपन यही तो बोलते कि ब्लड कम हो गया मेरे अंदर, क्योंकि ब्लड रेड कलर का किसकी वजह से दिखता है, आरबीसी। ब्लड के अंदर बेटा बात करें ऑक्सीजन गैसेस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन है। तो ब्लड कम हो गया, आरबीसी का टूटना मतलब आरबीसी का नंबर कम होना, आरबीसी का नंबर कम होना मतलब ब्लड का कम होना, ब्लड का कम होना मतलब एनीमिया हो गया। क्या हो गया बेटा बात करें, एनीमिया। कुछ समझ में आ रहा है। तो अपन क्या करें इसके लिए, ना हम गुडे बात करें बी टाइप का एंटीजन दे सकते ना ए टाइप का। अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा उसका, ए बी होगा। तो इसके प्लाज्मा में कैसा एंटीबॉडी मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एंटीजन है तो कौन सा एंटीबॉडी होगा और कौन सा नहीं होगा। अब अपन ने कहा ये बगल वाली गुड़िया का आरबीसी है, आरबीसी स्फेरिकल नहीं होता, वो तो मैंने बताया था ना कैसा होता है, वाई कॉनकेव। कैसा होता है, याद है ना अपन को, बॉर्डर से ब्रॉड, सेंटर से नैरो, फिर बॉर्डर से ब्रॉड। समझ पा रहे, ये होता है ना अपना आरबीसी, ऐसा कि नहीं होता है, वाई कॉनकेव बोला था अपन ने आरबीसी। और आरबीसी के अंदर, मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या नहीं मिलता बेटा, न्यूक्लियस नहीं मिलता है, केवल क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर मिलती है आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें तो 2 अल्फा है और 2 बीटा। हर एक अल्फा चेन में क्या मिलेगा आपको, 141 अमीनो एसिड, और हर एक बीटा चेन में क्या मिलेगा, 146 अमीनो एसिड। सोच पा रहे, और हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेगा एक आयरन Fe+2 में, और एक आयरन क्या करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। तो एक आरबीसी मतलब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। बात समझ पा रहे। अच्छा अपन ने कहा ये आरबीसी है, तो आरबीसी की सरफेस पे गुड़े बात करें कोई टाइप का मुझे ना ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है। अच्छा तो इसके प्लाज्मा में बताओ गुड़े बात करें, ये इसके सराउंडिंग का फ्लूइड है, ये ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट है, मतलब ब्लड कॉर्पसल्स है, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसकी सरफेस में मुझे किसी टाइप का एंटीजन नहीं मिला, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या नाम दोगे आप, ओ। क्या नाम दोगे, ओ। ओ ब्लड ग्रुप गुड़े बात करें कहलाएगा। तो इसकी गुड़े बात करें कहां पे, मैट्रिक्स में किस टाइप का एंटीबॉडी मिलेगा, क्या ए मिलेगा, हाँ मिलेगा, और क्या बी मिलेगा, हाँ मिलेगा। ए एंटीबॉडी वहां नहीं मिलेगा जहां ए एंटीजन है, जहां ए एंटीजन नहीं है, ए एंटीजन नहीं है वहां आपको ए एंटीबॉडी मिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मिला कि नहीं मिला, ए एंटीबॉडी मिला। ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं है, जहां एंटीजन जैसा होगा वहां वैसी एंटीबॉडी मिलेगी ही नहीं। मैंने कहा यहाँ पे बी एंटीजन है तो आपको ए एंटीबॉडी मिला, मैंने कहा यहाँ पे ए एंटीजन है तो आपको एंटीबॉडी नहीं मिला, यहाँ पे ए एंटीजन है एंटीबॉडी नहीं मिला, यहाँ एंटीजन ये नहीं था तो ये फिर आ गया, मतलब ये दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। तो समझ पा रहे। अब उठा के ऐसी बात बी के लिए कर लो, एंटीबॉडी भी वही मिलेगा जहां आपको बी एंटीजन नहीं मिलेगा। यहां पर अपने बोला बी एंटीजन नहीं है इसलिए एंटीबॉडी है, यहां बी एंटीजन है इसलिए एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं, यहां पे बी एंटीजन देखो है इसलिए बी एंटीबॉडी है ही नहीं। अरे है क्या, नहीं गुड़े बात कर है क्या यहाँ पर, और यहां पर गुड़े बात कर ए एंटीजन है, मतलब बी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी भी आ गया। तो जैसे गुड़े बात कर हमारे पास क्या होगा, जहां पे बी एंटीजन नहीं है वहीं पर बी एंटीबॉडी आएगा। यहां पे बी एंटीजन था इसलिए यहां पर बी एंटीबॉडी नहीं आया, यहां बी एंटीजन था इसलिए बी एंटीबॉडी यहां पे नहीं आया, लेकिन यहां नहीं था बी एंटीजन तो यहां पर एंटीबॉडी आ गया, यहां बी एंटीजन नहीं था तो एंटीबॉडी आ गया। तो जिस टाइप का एंटीजन मिलेगा उस टाइप का एंटीबॉडी आपको वहां रखना ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में क्या होती है,
लड़ाई होती है, समझ पा रहे, और उससे क्या होती है, मेरी आरबीसी डिजनरेट होती है। अब सोचो ये हमारी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब हमारी इम्यूनिटी, और हमारी इम्यूनिटी हमारी आरबीसी को अगर ब्रेक कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा ही तो बॉडी का लॉस हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या हो गया, ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर हो गया। गुड़े बात करें तो आपको ये इसलिए बताया था कि अब देखो मैंने कहा था एबीओ ब्लड ग्रुप को आपको समझना है, तो सिंपल सी बात है, इस चार्ट को समझ लो। गुड़े बात कर, इसको एक फिगर को समझ लो, ए बी ओ ए बी, ऐसा एरो मारा था कि ये वाला ब्लड ग्रुप दीदी इसको ही दे रहा है। कुछ याद है, अपन लास्ट में गए थे, किसको दे रहा था, खुद को। ये मत बोलना प्लीज, खुद को मत बोलना, ठीक है, और ये मत बोलना सबको। तो अपन ने क्या बोला, बताओ बेटा बात करिए, ओ किसको दे रहा है, दूसरे ओ को, मतलब अपने ही जैसे किसी ओ को। अच्छा ये बी का मतलब क्या था, हाँ कौन है, फिर बोले खुद को। मैं क्या करूं, मान ही नहीं सकते ना, कल सुधार थोड़ी हुआ। इस बी का मतलब क्या है, खुद को मतलब होता है कि इस हाथ से निकालो और इस हाथ में चढ़ा दो ब्लड, तो ब्लड दे भी दिया और चढ़ा भी दिया। तो इस बी का मतलब क्या है, ये बी उठा के किसी और को दे रहा है, ऐसा। हाँ, ये अपने ही जैसे किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है, और अगर ऐसे देखो तो ये अपन को लग नहीं ले रहा है, तो ये एक जो बी है वो किसी दूसरे बी से ले भी सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, ए बी से निकाला और ए बी को ही दे दिया। ए बी से अपन ने क्या किया, ए बी से ब्लड लिया और ए बी को ही दे दिया। हाँ, किसी एक ए बी वाले से लिया और दूसरे ए बी वाले को दे दिया, या किसी एक ए बी वाले ने दूसरे ए बी वाले से लिया है, कुछ भी बोलो। इस एरो का मतलब क्या था बेटा बात करें, एरो ए से निकाला और ए को ही दे दिया, मतलब किसी एक ए वाले ने दूसरे अपने जैसी ए को दिया है या उससे लिया है, तो इसका मतलब ये था। फिर ए वाला किसको दे रहा था बेटा, ए बी वाले को दे रहा था। बी वाला किसको दे रहा था, ए बी वाले को दे रहा था। ओ वाला किसको दे रखा था, ए बी वाले को दे रहा। तो मुझे ये समझ में आया कि ए बी वाला दूसरे ए बी वाले से भी ले रहा है, ए वाले से भी ले सकता है, बी वाले से भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, मतलब सबसे ले सकता है। तो इसको अपन ने क्या बोला, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोला बेटा बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अच्छा ओ वाले को देखो, ओ वाला दीदी दूसरे ओ वाले को भी दे सकता है, ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है, इसका मतलब सबको दे सकता है। तो क्या बोला बेटा बताओ, यूनिवर्सल, गुड़िया बात करें डोनर। क्या कहा बेटा, यूनिवर्सल डोनर कहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आया, एकदम सिंपल सी बात है। अब गुड़िया बात करें, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ ए वाला किससे ब्लड ले सकता है, मैडम जल्दी बोलो फटाफट। किसी ए वाले से और ओ वाले से ले सकता है। ए वाला दे किसको सकता है, कह रही दूसरों को दे सकता है। दूसरे किसको, बिल्कुल ए बी वाले को, दूसरे ए वाले को भी दे सकता है। ओ वाला किससे ले सकता है मैडम, और किससे ले सकता है, सिर्फ ओ वाले से ले सकता है, और दे किसको सकता है, ए वाले को, बी वाले को, मतलब सबको दे सकता है। इसलिए क्या बोले इसको अपन यूनिवर्सल। बुरे बात करें, अगर बी है तो वो किस किस को दे सकता है, ठीक है, और दे सकता है। वो किससे ले सकता है, और ओ से, बहुत बढ़िया। ए बी वाला किसको दे सकता है, और केवल ए बी वाले को ही दे सकता है, और किससे ले सकता है, और से ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये उसका मतलब हमें समझ में आ गया। अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब क्या है, मेरी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है मेरे प्लाज्मा में, समझ पा रहे हो। अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बताओ कुछ कहानी कैसी होगी, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो क्या होगा, बोल ही नहीं पता, पता नहीं क्या ही बोल रहा है, जोर से बोल जल्दी फटाफट। कहां पर, ए बी एंटीजन होगा तो कहां पर, आरबीसी की सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहां होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया। मेरा ब्लड ग्रुप ए है, क्या करें ठाकुर साहब, मिलेगा, और एंटीबॉडी कहां पर, सराउंडिंग फ्लूइड में, प्लाज्मा में, समझ पा रहे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, सांस लेने वाले भैया, तो अब क्या करें, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, आरबीसी की सरफेस, और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोनों ही मिलेंगे। अगर मेरे पास ए एंटीजन नहीं है तो ए एंटीबॉडी मिलेगी, और बी एंटीजन नहीं तो बी एंटीबॉडी भी मिलेगी, मतलब जो एंटीजन मेरे पास नहीं है वो एंटीबॉडी डेफिनेटली मुझे मिलेगी। तो समझ पा रहे,
तो अपन ने यही कहा था बेटा, बात करें कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एफ.बी. लिमिटर। गुड़े बात कर, गलत। तो एफ.बी. लिमिटर ने किसने डिस्कवरी की थी? एफ.बी. लिमिटर गुड़े बात करने दिया था बिग बैंग थ्योरी को, समझ पा रहे? एवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी किसने बात करें, किसने दी थी? एफ.बी. लिमिटर। कहां पर? एवोल्यूशन में। तो गुड़े बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी कार्ल लैंड-स्टीनर और डी कैस्टेलो। क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप में बेटा 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, इन 3 की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने, और बेटा एबी की किसने की थी? डी कैस्टेलो। पर आपको ये आता ही नहीं, आपको सिर्फ याद रख लो कि कार्ल लैंड-स्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, आपके नोट्स में सब लिख दिया। दूसरी कंडीशन बेटा बात करी जाती है कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कितने ब्लड ग्रुप है? 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी एंड ओ। अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, जिस टाइप का ब्लड ग्रुप आपको देखिए मॉर्फोलॉजिकल जो अपीयरेंस आता है वो कहलाता है उसका क्या? फिनोटाइप। क्या कहलाता है बेटा? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। दो टाइप के गुड़े बात की स्टडी करते हैं अपन। अगर आप मुझे देख करके, बाहर रूप से देख करके मेरे कैरेक्टर डिफाइन करो, आप हाइट ये है, कलर ये है, गुड़े बात का थिकनेस ये है, इसको ऐसे पहचान सकते हैं, इस बॉडी पे ये मार्क है, इस तरीके से ऐसे आप डायग्नोस कर सकते हो, तो वो कहलाता है बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। किसी भी टिश्यू को, सेल को, प्लांट पार्ट को पहचानना। अब गुड़े उसकी अगर अंदर की स्टडी करें अपन, उसको डिसेक्शन काटें टीएस या एलएस, और फिर उसकी आंतरिक संरचना की स्टडी करो, जैसे मैंने आपको प्लांट में करके दिखाया था, याद है? टीएस खोला था अपने प्लांट का, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर गुड़े बात करें वेस्कुलर बंडल, फिर फिफ्थ। तो वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी थी वो कहलाती है एनाटॉमी। क्या कहलाती है? लेकिन यहां पे अपन को बात एनाटॉमी और गुड़े बात के मॉर्फोलॉजी की नहीं करनी, यहां मॉर्फोलॉजी की बात करनी और जेनेटिक कैरेक्टर की बात करनी। तो मॉर्फोलॉजी का जो अपीयरेंस है बेटा वो कहलाता है क्या? यहाँ पर फिनोटाइप। और इस कैरेक्टर को, इस ब्लड ग्रुप को किसने बनाया? कौन से जीन ने बनाया? अगर हम जीनिक कंपोजिशन की बात करें, जीनिक गुड़े संगठन की बात करें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। क्या बोलते हैं बेटा? जीनोटाइप। आपने कहा था कि मेरी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर गुड़े अगर अपीयर हो रहा है, कोई बेटा बात का कैरेक्टर अगर मेरी बॉडी में आपको दिख रहा है, तो उसको मेरी बॉडी में एक्सप्रेस करने का जो फंक्शन है वो किसका है? वो डीएनए का है। और पूरे डीएनए गुड़े बात करें एक काम करता नहीं, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट अलग अलग काम करते हैं। तो डीएनए का गुड़े बात करें वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट बेटा, जैसे अपने कहा था कि मेरी बॉडी में जो मेरी सेल है, सेल के अंदर जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा बात करें आपको 23 पेयर क्रोमोसोम मिलते हैं। उनमें से 1 2 3 4 ऐसा 9th पेयर क्रोमोसोम ये आया। 9th पेयर क्रोमोसोम पर गुड़े बात करें, 9th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये मैंने एक मम्मी का एक पापा का क्रोमोसोम लिया, उस पर गुड़े बात करें एक इसके ऊपर का डीएनए नहीं, इसके नीचे का डीएनए नहीं, ये वाला डीएनए, ये वाला लोकस कह रहा हूं, ये वाली पोजीशन। अगर यहाँ पे गुड़े बात करें मेरा ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन है, तो दूसरा जीन भी गुड़े बात करें यहीं पर होगा। वो ही करेक्ट गुड़े बात के क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाते हैं जिनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाले जीन होते हैं। अगर मम्मी ने यहां पर अपना जीन रखा है जो मेरे अंदर ब्लड ग्रुप डिफाइन करेगा, तो पापा का भी यहीं पर होगा। इनको बोलते हैं अपन लोकस। क्या बोलते हैं? और ऐसे क्रोमोसोम का पेयर जिनके ऊपर सिमिलर कैरेक्टर को रेगुलेट करने के जीन प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब समजात गुणसूत्र। तो आपकी बॉडी में हर एक क्रोमोसोम का जो पेयर है ये आपस में होमोलोगस है, मतलब जैसा जीन गुड़े बात का इस क्रोमोसोम पर है वैसा जीन इस क्रोमोसोम पर, जैसा जीन इस क्रोमोसोम पर है वैसा जीन इस क्रोमोसोम पर है। तो एक मम्मी और एक पापा के क्रोमोसोम आपस में क्या बनाते? पेयर बनाते। क्या बनाते बेटा? पेयर बनाते। और क्रोमोसोम की वो पोजीशन जहां पे किसी कैरेक्टर को रखने वाला, एक्सप्रेस करने वाला जीन प्रेजेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लोकस या लोकाई। लोकस याद रखो। तो आपने कहा 9th पेयर क्रोमोसोम है, उनके ऊपर गुड़े बात करें ये वाले दो जीन कहे थे जिनको अपन ने कहा ये आई जीन है। क्या है बेटा? बात करें इंड्यूसिंग जीन है, ठीक है। और ये जो आई जीन होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन में 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। लेकिन गुड़े बात करें एक इंडिविजुअल में 2 टाइप के ही हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? अब ये जीन सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है गुड़े बात का अपने कहा ये 3 टाइप के जीन कौन कौन से हो सकते हैं? आईए जीन, आईबी जीन, आईओ जीन। अगर ये अपन ने कहा गुड़े बात की यहाँ आईए हो सकता है, यहाँ आईए हो सकता है दोनों सिमिलर हो। आई भी हो सकता है, आईए हो सकता है, आई बी दोनों हो सकते हैं, आईए हो सकता है, आईओ हो सकता है, आईओ दोनों हो सकते हैं, आईए आई भी हो सकता है। तो 2 जीन है मेरे पास, पर मुझे नहीं पता इन 3 जीनों में से मेरे पास कौन कौन से 2 हैं। हो सकता है दोनों जगह ये आईए हो सकता है दीदी एक जगह आईए हो, एक जगह आई भी हो सकता है दोनों जगह ही दीदी बात करें आई भी हो, क्योंकि मेरे पास है तो 2 जीन, 2 आई जीन है। 2 जीन कैसे है बेटा? आई जीन 2 है, पर ये किस टाइप के ये मुझे नहीं पता। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो गुड़े बात का हो सकता है कि यहाँ भी आई हो, यहाँ भी आई हो, या आई हो, यहाँ आई हो
कुछ समझ पा रहे हो? तो अपन ने कहा 9th पेयर क्रोमोसोम पर आई जीन प्रेजेंट होता है। टोटल हमारी पॉपुलेशन में 3 टाइप के आई जीन होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में केवल 2 आई जीन होते हैं। अब वो 2 आई जीन कोई भी हो सकते हैं, आईए हो सकता है, आईए आई भी हो सकता है, आईए आईओ हो सकता है, आईवी आई भी हो सकता है, आईवी आईओ हो सकता है, आईवी आईए हो सकता है, आईओ आईओ हो सकता है, आईओ आईए हो सकता है, आईओ आई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 2 ही जीन मिलेंगे। तो अपन ने बोला हमारी पॉपुलेशन में, हम सभी में ये आई जीन अगर देखे जाए तो 3 टाइप के मिलेंगे बेटा। आई जीन 3 टाइप के कौन कौन से? आईए, आईवी, आई। लेकिन आईए जीन गुड़े बात करें वो जीन है जो बेटा बात करें ए एंटीजन को फॉर्म करता है। इसका मतलब ये जीन अपना काम कर रहा है ना, एंटीजन बना रहा है, तो इसको अपने कहा डोमिनेंट जीन हो। क्या हो बेटा बात कर? डोमिनेंट, प्रभावी जीन हो। आपने कहा जो आईवी जीन है, आईवी जीन वो डीएनए का सेगमेंट जो गुड़े बात कर क्या कर रहा है? बी एंटीबॉडी एंटीजन को बना रहा है, लिखा ना, फॉर्म बी एंटीजन। आईवी जीन बी एंटीजन को बना रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? डोमिनेंट जीन है। आपने कहा थर्ड टाइप का जो जीन होता है सर वो होता है आईओ जीन। आईओ जीन का मतलब क्या होता है? जो नॉट फॉर्म गुड एनी टाइप ऑफ जीन, जो किसी टाइप के जीन को नहीं बनाता है। इसलिए अपन ने कहा ये डोमिनेंट तो नहीं है, ये कैसा है बेटा? ये रिसेसिव है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो हमारी सेल में 9th पेयर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। 9th पेयर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और नंबर में कितने होते हैं? किसी एक इंडिविजुअल के अंदर 2 ही जीन होते हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में 3 टाइप्स के होते हैं। अब ये जीन गुड अगर डोमिनेंट है तो एंटीजन बनाएगा और रिसेसिव है तो एंटीजन नहीं बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने कहा ये 3 टाइप के जीन है। आईए जीन ए एंटीजन को बनाएगा, डोमिनेंट है। आईवी जीन बी एंटीजन को बनाएगा, डोमिनेंट है। आईओ जीन कोई एंटीजन नहीं बनाता, रिसेसिव है। गुड़े बात कर फेस के आधार पर अपने बेटा बोला था कि अब अपन क्या करते हैं? जीनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं किसी एक इंडिविजुअल का। जैसे अगर हमने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा बात करें? ए है, तो हो सकता है मेरी मम्मी ने मुझे आईए जीन दिया हो, पापा ने आईओ दिया हो, तब भी बुरे बात के मेरे पास एक एंटीजन बनेगा, मतलब एक जीन है जो एंटीजन बनाएगा। तो बुरे बात करें एंटीजन कौन सा आएगा? ए। अगर ए एंटीजन इसने बनाया, माना ये कुछ नहीं कर रहा पर ये तो कर रहा है ना। डोमिनेंट जीन वो जीन होता है गुड़िया जिसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ वाला कैसा है, वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट जीन अगर आईए आईए आ गया, जैसे मम्मी ने ये दिया आईए वाला और पापा ने भी आईए दिया, तो दोनों ही ए एंटीजन को बनाएंगे। डेफिनेटली पूरा आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन आपको मिलेगा, ए एंटीजन आपको मिलेगा, तो इसका मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए होगा। डोमिनेंट जीन वो होता है जो होमोजाइगस कंडीशन, ये होमो कहलाता है। होमो का मतलब दोनों जीन अगर एक जैसे हैं तो वो कहलाता है होमोजाइगस कंडीशन, और अगर दोनों जीन डिफरेंट हैं तो ये कहलाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहलाता है? हेटेरोजाइगस। दोनों जीन अगर सिमिलर हैं तो उनको अपन बोलते हैं समजात, बुरे बात करें पता है कंडीशन, समजात स्थिति। और अगर दोनों जीन बेटा अलग प्रकार के तो वो कहलाता है असमजात, विसमजात कंडीशन। तो होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस हो, डोमिनेंट जीन वो होता है जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने कैरेक्टर को सिमिलर एक्सप्रेस करता है। इसको ये फर्क नहीं पड़ता कि है या कि नहीं है, मैं अकेला ही सफिशिएंट हूं, मैं एंटीजन बना लूंगा। तो तभी तो आपको डोमिनेंट कहा, आपको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। अब आईए के साथ अगर आईए आ गया बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो भी इनको जरूरत नहीं थी। इसमें से एक भी आपके पास डोमिनेंट जीन आ गया बेटा आईए, किसी भी एक पेरेंट से, मदर से आए या फादर से आए, अगर एक आईए आ गया तो वो उतना ही काम करेगा जितने दोनों करता है। बात समझ पा रहे? जैसे मैंने कहा मेरे अंदर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और गुड़िया का ब्लड ग्रुप ए है, पर मेरे अंदर आईए आईओ है और गुड़िया के अंदर आईए आई है, तब भी वही मेरा एंटीजन होगा, वही है। इनके आरबीसी पे जितने एंटीजन होंगे उतनी मेरी आरबीसी पर होंगे, क्योंकि एक एंटीजन जो डोमिनेंट होता है वो अकेला उतना ही काम करता है जितने 2 मिलकर करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर उनकी गुड़िया बात करें इंटेंसिटी कोई लेवल नहीं रखती है। तो आपने क्या कहा? एक ऑर्गेनिज्म कैसा होता है बेटा बात का हमारे पास? कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब जानते हो ना, हर कैरेक्टर को रखने के लिए 2 क्रोमोसोम या 2 जीन होते हैं। हमारे क्रोमोसोम किसमें होते हैं? पेयर में। अगर ये मम्मी के क्रोमोसोम पर है तो फिर ये जीन कहां मिलेगा? पापा के क्रोमोसोम पर। अगर ये मम्मी के ऊपर मिला, मम्मी के क्रोमोसोम पर मिला ये जीन, तो ये जीन कहां मिलेगा बेटा बात करें? पापा के क्रोमोसोम पर मिलेगा। तो हर कैरेक्टर को रखने के लिए मेरे पास 2 जीन है। हो सकता है दोनों जीन इफेक्टिव हो, दोनों डोमिनेंट हो सकता है, दोनों में से एक इफेक्टिव हो, एक गुड रिसेसिव हो सकता है, दोनों ही रिसेसिव हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीन तो 2 मिलके रहेंगे। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब गुड़े बात करें, आपने कहा ए, गुड़े बात करें मुझे ब्लड ग्रुप वाला, समझ पा रहे, एंटीजन चाहिए, मतलब ए ब्लड ग्रुप बनाने के लिए ए एंटीजन चाहिए। तो चाहे आपका जीनोटाइप आईए आईओ हो और चाहे आईए आईए हो, गुड़े बात कर आईए आईए हो, ये मेरे पास ए एंटीजन बनाएगा आरबीसी के सरफेस पर, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। दूसरी कंडीशन आपने कहा नहीं नहीं इनका ब्लड ग्रुप बी है गुड़िया का, तो इनका जीनोटाइप कैसे हो सकता है?
कैसा हो सकता है सर? IBIO हो सकता है या फिर IBI भी हो सकता है, इन दोनों में से पर एक है, फिक्स है। अगर इनका ब्लड ग्रुप बी है तो इनके पास जो जीनोटाइप मिलेगा या तो मिलेगा वो IBIB या मिलेगा IBIO, मतलब दो टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप अगर AB है, AB ब्लड ग्रुप है, फिर क्या करेंगे? तो सर इनके एक पेरेंट्स ने IA जीन दिया जो A एंटीजन बना रहा है और दूसरे पेरेंट्स ने IB जीन दिया जो B एंटीजन बना रहा है। मतलब इनका अगर ब्लड ग्रुप AB है तो इसका मतलब इनकी RBC के सरफेस पर A और B दोनों एंटीजन है, और A एंटीजन को कौन बनाएगा? IA जीन, और B एंटीजन को कौन बनाएगा? IB जीन। तो इनका केवल एक ही जीनोटाइप हो सकता है। B ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप हैं, IBIO IBIB। A ब्लड ग्रुप के दो जीनोटाइप हैं, IAIA IAIO, लेकिन AB ब्लड ग्रुप का केवल एक ही जीनोटाइप होता है, IAIB। कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम B को खत्म करके यहाँ पर O लिख दो तो फिर तो A बन जाएगा, और A को खत्म करके O लिख दो तो फिर वो B बनेगा। इससे मुझे दोनों ही जीन चाहिए तो A भी लेना पड़ेगा। आपने कहा अब मैं O ब्लड ग्रुप की बात करता हूँ, किसी का ब्लड ग्रुप अगर O है, हाँ O है, तो O का मतलब क्या है? इसमें RBC के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, ना A है ना B है। इसका मतलब इनके अंदर A एंटीजन को बनाने वाला IA जीन नहीं है और B एंटीजन को बनाने वाला IB जीन भी नहीं है। तो फिर क्या जीन नहीं है? जीन तो है, पर वो जीन रियल में क्या है? रिसेसिव है। क्या है बेटा? बात करें रिसेसिव। इनके पास किस टाइप की जीन है? IO, मतलब इनके दोनों ही पेरेंट्स ने इनको दीदी बात के मिलकर के क्या दिया? IO। इसलिए इनके पास कोई एंटीजन नहीं, तो इनका ब्लड क्या कहलाएगा? O कहलाएगा। कुछ समझ पा रहे हो? तो अगर बेटा बात करें ब्लड ग्रुप देखो तो आपको चार टाइप के ब्लड ग्रुप दिखे, A B AB O। जो मॉर्फोलॉजिकल आपको ब्लड ग्रुप दिखे ये कहलाता है फिनोटाइप। क्या कहलाता है? तो ABO ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप हुए? 4, A B AB O। ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब आता है कि ABO ब्लड ग्रुप में कितने टाइप के जीनोटाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ABO ब्लड ग्रुप? तो पूरे बात करें केवल A ब्लड ग्रुप के अंदर दो जीनोटाइप हैं, IA IO IA। कितने हो गए? 4 हो गए? नहीं, दो ही हुए। IAIO एक हुआ जीनोटाइप, और IAIA कोई इसको तो नहीं काउंट कर रहा है। एक हो गया IA, फिर दूसरा हो गया IO, फिर तीसरा हो गया IA। IAIO और IAIA दो हो गए, फिर IBIO 3 हो गए, और IBIB 4 हो गए, फिर पूरा IAIB 5 हो गए, और IOIO 6 हो गए। ये अपने लिखे थे। तो इंपोर्टेंट है ये तुम्हारे जो जेनेटिक्स में क्वेश्चन पूछा थे। अभी अब मैंने बात कहां से कर ली? केवल सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की बात नहीं की आपसे, ये मैंने आपको जेनेटिक्स के अंदर भी ब्लड ग्रुप दिखाया, क्योंकि आपके जेनेटिक्स के अंदर ABO ब्लड ग्रुप दे रखा है। समझ पा रहे हैं? किसमें दे रखा है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ये। किसका एग्जांपल है? पहले अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन है, कोडोमिनेंस और पूरे बात का दूसरा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये कोडोमिनेंस के एग्जांपल है। कोडोमिनेंस मतलब जहां दोनों जीन अपने कैरेक्टर सिमिलर एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा आपको जैसे आपने देखा होगा। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? अगर मेरे पेरेंट्स मुझे दो कैरेक्टर दें, एक पेरेंट्स ने लग दिया दूसरे ने लग दिया, और वो अगली जनरेशन में दोनों अलग अलग एक्सप्रेस हो जाएं, दोनों ही एक्सप्रेस हो, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी जीन किसी के ऊपर डोमिनेंट नहीं रहा। जबकि एक डोमिनेंट होता है, मम्मी छोटी पापा लंबी, बच्चा लंबा हो गया, मतलब मम्मी का तो जीन ही नहीं आया, पर मम्मी के जीन को पापा के जीन ने दबा दिया, तो पापा का जीन बच्चे में एक्सप्रेस हो गया और बच्चा लंबा हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं डोमिनेंस, कि फादर का जीन मदर के जीन पे डोमिनेंट हो गया। नहीं तो मदर के साथ छोटा होना चाहिए ना बच्चे को, हुआ ही नहीं। अब एक तरफ आता है गाय को, आपने देखा होगा कुछ गाय काली होती हैं, लेकिन उनके ऊपर दीदी बात करें व्हाइट कलर के पेचेस स्पॉट मिलते हैं। तो ये क्या किया? ब्लैक कलर का था बुल और व्हाइट कलर की थी काऊ, दोनों ने मेटिंग की, कॉपुलेशन किया, दोनों के बेटा जीन आएगा उसके बच्चे के। अब वो बच्चे ने क्या किया कि पूरी बॉडी अपने पिता की एक्वायर कर ली, काला हो गया पूरा बच्चा या बछड़ी, और उसके ऊपर व्हाइट कलर के क्या आ गए? पेचेस आ गए। या हो सकता है पूरा बॉडी व्हाइट आ गया और ब्लैक कलर के पेचेस आ गए। तुमने देखा नीचे के पैर, सिर, ऐसे कुछ पेचेस स्पॉट आ जाते हैं। तो वो क्या हुआ? दोनों ही पेरेंट्स से करेक्टर लेकर के एक्सप्रेस कर दिया उसने। इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, कि किसी भी पेरेंट्स का करेक्टर दबा नहीं है, दोनों ही एक्सप्रेस हो गए। ठीक है, तो इनकी बात अपन करेंगे बाद में, अभी तो अपन को बस देखना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का। ये कहां पढ़ेंगे अपन? जेनेटिक्स में। लेकिन आप कहां पढ़ चुके? बेसिक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेटा बात क्या कंडीशन है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के, ए बी ए बी ओ। बेटा फिनोटाइप कितने टाइप के ब्लड ग्रुप में? 4 टाइप का, ए बी ए बी ओ। बुरे बात कर टाइप, जीनोटाइप कितने टाइप के? 6 टाइप के, आई ए आई आई ओ आई बी आई बी आई बी आई ओ आई ए बी, सॉरी आई ए आई बी और आई ओ आई ओ। एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की बेटा? बात करें कार्ल एंड स्टीनर ने। गुड़े बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप में जो गुड़े अपने एबीओ ब्लड ग्रुप नाम दिया वो किसके आधार पर दिया? एंटीजन की एंटीबॉडी, एंटीजन के नाम पर। एंटीजन कहां प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर की प्लाज्मा में?
आरबीसी की सरफेस पर। दीदी बात कर, जिस टाइप का एंटीजन होता है क्या उस टाइप की एंटीबॉडी मिलेगा बॉडी में? नहीं, उसकी जस्ट अपोजिट मिलेगा। तो एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है बेटा? बात कर, दो टाइप की, स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि अपन ने एंटीजन बोला था दो टाइप के होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल बी से अगर एंटीजन को बोला तो एंटीबॉडी को स्मॉल स्मॉल बी से बोल दो। समझ पर एंटीबॉडी कहां मिलती है? प्लाज्मा में। कहां मिलती है? प्लाज्मा में। हो गया दीदी बात करना, बस इतना तो अपन को देखना है। हाँ, आइए गुड़े बात कर, जो ब्लड ग्रुप बनाने वाला जीन है वो किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है? 9th क्रोमोसोम पर। कहां बेटा बात कर? 9th क्रोमोसोम पर गुड़े बात कर। तो ये पता चल गया अपन को। अब यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है बेटा? बात करें ए बी। हाँ, अब देखना मुझे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है कि क्या है? नेगेटिव। तो ये गुड़े बात कर देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा सिंपल है गुड़े बात करें, वो अपन आरएच के आधार पर बोलते हैं। किसके आधार पर बोलते हैं बेटा? आरएच ब्लड ग्रुप। फिर अपन थोड़ा इसको डिटेल में आपको दिखा देते हैं। आरएच जो गुड़े बात करें ब्लड ग्रुप होता है, सबसे पहले इसको गुड़े बात करें खोजा गया था कहा? रीसस मंकी में। रीसस मंकी में, तो वहीं से हमने उठा लिया क्या? आरएच। रीसस मंकी को अपन क्या बोलते हैं? मकाका मुलेटा। क्या बोलते हैं? मकाका मुलेटा। समझ पर? तुम्हारा नाम क्या है? होमो सैपियंस। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कह रहा कि हमारा नाम है आदित्य ठाकुर, अभय ठाकुर। अच्छा, होमो सैपियंस ही बोल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही गुड़े बात करें, रीसस मंकी में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया। रीसस से हमने क्या उठा लिया? आरएच। क्या उठा लिया बेटा? आरएच। ठीक है। अब गुड़े बात करें, जो आपने यहां पढ़ा उसको वहां पढ़ लो। ब्लड ग्रुप तो कई टाइप के होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, एमएन ब्लड ग्रुप, पीक्यू ब्लड ग्रुप, बहुत सारे होते हैं, पर आपके सिलेबस में दो ही है। तो आरएच ब्लड ग्रुप की बात करें, अब वही कंडीशन करते हैं। अगर आपकी आरबीसी की सरफेस पर गुड़े बात करें क्या है? आरएच एंटीजन है। क्या है बेटा? बात करें आरएच एंटीजन है, तो गुड़े बात करें इसका मतलब आप क्या हो? आरएच पॉजिटिव हो। क्या है बेटा? बात करें तो आरएच के आधार पर अगर गुड़े बात करें आरएच एंटीजन, जो नाम देते ना आप हमेशा, ये किसके आधार पर देते बेटा? एंटीजन। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ, यहां भी अपने एंटीजन के आधार पर दिया तो यहां भी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस गुड़े बात करें एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। तो एंटीजन के बेसिस पर, एंटीजन मतलब आरएच कौन है? एंटीजन है। अगर ये गुड़े बात करें क्या है? प्रेजेंट है। क्या है बेटा? बात करें आरएच प्रेजेंट है किसी इंसान में, उसकी आरबीसी पर, तो अपन बोलेंगे पॉजिटिव पर्सन है वो। क्या है बेटा? बात करें पॉजिटिव। अगर किसी के ब्लड में उसकी आरबीसी पर आरएच गुड़े बात करें जो एंटीजन है वो क्या है? एब्सेंट है। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन है ही नहीं तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? बात करें उसको बोलेंगे वो क्या है? नेगेटिव। तो समझ पा रहे? मैंने कहा किसी की आरबीसी है और उसकी सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है तो वो क्या हो गया? आरएच नेगेटिव हो गया। और किसी की बेटा बात करें आरबीसी की सरफेस पर गुड़े बात करें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो अपन ने क्या बोल दिया? वो आरएच पॉजिटिव हो गया। इतनी सी तो बात ही बोल दी। अब गुड़े बात करें एबीओ के साथ आप आरएच को उठा लो। आपने क्या कहा? अगर आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन है तो इसका मतलब वो इंसान क्या आ गया? पॉजिटिव। अब मैं दोनों चीज उठाता हूं। मेरा ब्लड ग्रुप गुड़े बात करें आरबीसी है मेरी है, और मैंने क्या कहा बेटा? बात तो उसके चारों तरफ ये कौन है? प्लाज्मा। कौन है बेटा? प्लाज्मा। मैंने कहा आरबीसी की सरफेस पर ए टाइप का एंटीजन है और आरएच दोनों ही है। अच्छा, तो बताओ इसके ब्लड ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव, क्योंकि ए तो रहेगा गुड़े बात का एंटीजन ए की वजह से, और साथ में आरएच है इसलिए बोलेंगे पॉजिटिव आ गया। क्या बोला आपने? पॉजिटिव आ गया। नहीं नहीं, दूसरा दीदी बात कर ऐसा ब्लड ग्रुप था जहां आरबीसी तो थी और उसकी सरफेस पर केवल ए था। फिर मैंने ढूंढा आरएच कहाँ है? आरएच नहीं है, तो फिर क्या बोलेंगे इसको? ए नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं, आप ये बताओ किसी की आरबीसी ये है और उसकी सरफेस पर मुझे बी एंटीजन मिला और साथ में कौन मिला बेटा? आरएच भी मिला, तो क्या बोलोगे इसको? बी पॉजिटिव। क्या बोलोगे बेटा? नहीं नहीं, आरबीसी तो है, ये आरबीसी तो है, इसकी सरफेस पर केवल बी एंटीजन है, तो क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे बी नेगेटिव। अब ये आरबीसी मेरी, इसकी सरफेस पे गुड़े बात कर आपको ये दिख रहा है, ए भी दिख रहा है और क्या दिख रहा है बेटा? बी भी दिख रहा है। ठीक है, और साथ में क्या दिख गया? आरएच दिख गया। अब क्या बोलोगे इसको? ए बी गुड़े बात कर, आरएच है तो पॉजिटिव है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं नहीं, क्या हुआ? आरबीसी की सरफेस पर गुड़े बात करें ए भी था और बी भी था, पर आरएच ढूंढने से मिला ही नहीं, तो क्या बोलोगे आप? ए बी नेगेटिव। अरे समझ में आ रहा है? आपने कहा गुड़े बात करें आरबीसी की सरफेस पर गुड़े बात करें ना ए मिला ना बी मिला, केवल आरएच मिला। क्या बोलोगे इसको? ओ पॉजिटिव। क्या बोलोगे बेटा? ओ, क्योंकि ए भी नहीं होगा तो ओ बोलेंगे, और आरएच है तो क्या बोला आपने? पॉजिटिव कहा। नहीं नहीं, आरबीसी की सरफेस पर
ऐसा हुआ बेटा, बात करें ना ए है ना बी है ना आर एच है, तो क्या बोलेंगे? ओ नेगेटिव। क्या बोलोगे? ओ नेगेटिव। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव पूरे बात करें जब ए और आर एच दोनों है, ए नेगेटिव केवल ए है आर एच नहीं है। बी गुड़िया बात करें हमारे पास पॉजिटिव मतलब बी केवल बी एंटीजन हो आर एच हो, बी नेगेटिव केवल बी एंटीजन हो आर एच ना हो, ए बी पॉजिटिव ए बी एंटीजन दोनों हो आर एच भी हो। पूरे बात करें ए बी नेगेटिव मतलब ए और बी दोनों है पर आर एच नहीं है। आपने कहा ओ पॉजिटिव ए बी नहीं है केवल आर एच है, और आपने कहा ओ नेगेटिव ना ए है ना बी है ना आर एच है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये दोनों कंडीशन गुड़े आपको समझ में आ चुकी होंगी, कब अपन को पॉजिटिव बोलना है कब अपन को नेगेटिव बोलना है। तो अगर यूनिवर्सल बेटा बात करें अपन क्या बोले? एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। कौन होता है बेटा? ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल गुड़े बात करें डोनर कौन होता है? ओ नेगेटिव। कौन होता है? ओ नेगेटिव। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर तो होगा ओ नेगेटिव, और बेटा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है कौन? ए बी पॉजिटिव। अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। पहले इसको देख लो अच्छी जी भर के। देख लिया क्या आपने? सोच पा रहे हो? कुछ इसमें देखना है तो देख लो, क्योंकि मुझे इसकी टेबल आपकी कॉपी में बना के नोट्स में बना के दे रखी है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो अभी।